सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को आज जमकर फटकार लगाई। उनके बयानों को हाल ही में देश के कुछ राज्यों में हुई हिंसा का जिम्मेदार तक सुप्रीम कोर्ट ने ठहरा दिया। यही नहीं, सवाल दिल्ली पुलिस और इशारों ही इशारों में भारतीय जनता पार्टी पर भी उठे। इस पूरे मामले पर उठे सियासी तूफान से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कैसे नूपुर शर्मा को फटकार लगाई। मांगी थी राहत, मिली फटकार। उदयपुर में कांड, बयान जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट की डांट धुआंधार। नूपुर का बयान, खतरे में हिंदुस्तान। अब टीवी पर जाएं और मांगे माफी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा राहत की उम्मीद लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उनकी अपील थी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टीवी पर डिबेट के दौरान उन्होंने जो विवादित बयान दिया था उस पर माफी मांग चुकी हैं। मगर देश के तमाम शहरों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इन सारे मुकदमों को इकट्ठा कर दिल्ली में ही सुनवाई की जाए, क्योंकि अलग अलग शहरों में जाने से उनकी जान को खतरा है। नूपुर शर्मा की ओर से इस अर्जी के साथ वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पहुंचे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने ऐसी फटकार लगाई कि नूपुर शर्मा उल्टे पैर कोर्ट से वापस लौटी। देखिए कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट ने कहा, नूपुर शर्मा के बयान परेशान करने वाले हैं, उन्हें इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या थी। नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है और अपनी टिप्पणियां वापस ले ली हैं। कोर्ट ने कहा, माफी मांगने में उन्होंने बहुत देर कर दी और बयान भी वापस लिया, तो शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि अगर भावनाओं को चोट पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। वकील मनिंदर सिंह ने कहा, यह बयान उन्होंने टीवी पर डिबेट के दौरान एक सवाल के जवाब में दिया था। कोर्ट ने कहा, तो उन्हें टीवी पर जाना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने वो टिप्पणी की जो गंभीर सवाल खड़ा करती है। कोर्ट ने कहा, ये लोग बिल्कुल भी धार्मिक लोग नहीं हैं, महज उकसाने के लिए बयान देते हैं। अब नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी इस राहत के लिए कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज की गई है, मुकदमे दर्ज किए हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से उन्हें एक जगह ट्रांसफर करने का आदेश दे, ताकि जान से मार डालने की धमकियों के बीच उन्हें उनकी जान पर जोखिम को देखते हुए उन्हें अलग अलग राज्यों में आने जाने, लाने ले जाने से बचा जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो सचमुच सबके लिए अचंभित कर देने वाली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी टिप्पणियों की वजह से पूरे देश में ऐसी उथल पुथल मची हुई है। जोधपुर की घटना आपकी टिप्पणियों की वजह का नतीजा है। नूपुर शर्मा अपनी जान पर खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आशंका पर भी कठोर टिप्पणी की। नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, नूपुर की जान को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत ने सवालिया अंदाज में कहा, उनकी जान को खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। उन्होंने पूरे देश में भावनाओं की जो आग भड़काई है, उसकी वजह से देश में जो कुछ हो रहा है, इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। यहीं जस्टिस पारदीवाला ने कहा, नूपुर शर्मा की ओर से दिया गया बयान उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये टिप्पणी उस समय आई है जब उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की बर्बर हत्या कर दी गई। कन्हैयालाल के फोन से नूपुर शर्मा के समर्थन का एक पोस्ट गलती से सोशल मीडिया पर चला गया था। इस घटना का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा का बयान इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल यही उठाया कि नूपुर शर्मा सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आई, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। आखिर में कोर्ट ने याचिका खारिज की और एक के बाद कई फटकार सुनने के बाद नूपुर को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है। अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। नूपुर शर्मा के बयान की वजह से खुद उन्हें ही नहीं, दिल्ली पुलिस को भी आज सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि नूपुर शर्मा को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यही नहीं, कोर्ट की टिप्पणी खासा तल्ख थी जब कोर्ट ने कहा कि अगर पूछताछ में नूपुर को शामिल किया तो क्या उनके लिए रेड कारपेट बिछाया था।
उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को लेकर देश गुस्से में है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। धर्म के नाम पर बढ़ते कट्टरवाद पर सवाल उठ रहे हैं, मगर एक सवाल जो बना हुआ है वो ये है कि आखिर नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। नुपुर के खिलाफ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किसी भी राज्य की पुलिस नुपुर तक पहुंच नहीं पाई है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया और नुपुर शर्मा के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई। 2 जजों की बेंच ने नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। जज साहब ने देश के कई हिस्सों में नुपुर शर्मा के बयान पर पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा, जब हिंसा की इन घटनाओं में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तो जिसने उकसाने वाले बयान दिया उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस मुद्दे पर बात कैसे शुरू हुई, देखिए। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में नुपुर के खिलाफ 8 जून को एफआईआर हुई थी। इस पर नुपुर के वकील ने कहा, पहली एफआईआर 28 मई को दर्ज हुई थी। कोर्ट ने कहा, आप जब किसी के खिलाफ केस शिकायत दर्ज करते हैं तो उसकी गिरफ्तारी होती है। नुपुर शर्मा को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, ये उनकी ताकत को दिखाता है। नुपुर के वकील ने उनका बचाव करते हुए कहा, वो जांच में सहयोग कर रही हैं और कहीं भाग नहीं रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उनके लिए जरूर वहाँ रेड कारपेट बिछाया गया होगा। कोर्ट ने आगे कहा, हमने देखा है कि नुपुर ने किस लहजे में बयान दिया था और फिर एक वकील होकर इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। इस तल्ख टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। भड़काऊ बयानबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देकर सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के रडार पर कुल 9 लोग आए थे। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था उनमें नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन शामिल हैं। अभी तक नुपुर को नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कई टिप्पणियां की, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्य की पुलिस पर भी टिप्पणी की। उनका ये कहना था कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद मचे बवाल पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने नुपुर शर्मा को छुआ तक नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जिस टीवी चैनल पर बैठकर जहां से आपने ये चिंगारी फेंकी है, आपका जिस बयान जहां से आया है, जिसके बाद इतना विवाद हुआ है, आपको उसी पर जाकर पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि नुपुर शर्मा एक वकील भी हैं, वहीं उनके एक पार्टी के प्रवक्ता होने की जिम्मेदारी भी समझाई। कोर्ट ने कहा, प्रवक्ता जब टीवी पर बोलता है तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है। आपको सतर्क रहना पड़ता है कि आप टीवी पर क्या कह रहे हैं और ये समझना चाहिए कि देश पर आपके बयान का क्या नतीजा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को उनके अहंकार के लिए फटकार लगाई और कहा कि वो एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। इस वजह से सत्ता का नशा उनके सिर पर सवार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को हाई कोर्ट जाने और वहीं गुहार लगाने को कह दिया है। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।